कोई महिला बुरखे में आ रही है तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई बता, महिला जाएगा तो अपना शरीर के कपड़ा उतार के जाएगा। बीजेपी को सुपड़ा साफ होने वाला है, मुश्किल 4-5 सीटें मिलेंगे बीजेपी को, क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति बिल्कुल भी चलने वाली है। 8 तारीख के बाद ये लोग दिखेंगे नहीं। 8 तारीख के रसगुल्ला पाटेगा मीडिया के सामने। राहुल गांधी जिंदाबाद। 2100 बोल रहे हो, दूसरे 1000 रुपए ही दे देते तो भैया हम लोग भी वोट दे देते। 8 तारीख को घोषणा होगी और 10 तारीख तक सरकार बनेगी और 12 तारीख तक जितने घुसपैठिए हैं सबको प्लेन में भर के बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे। 10 साल से केवल इनके राजा ने बोला ही, इनके मालिक ने केवल बोलने का काम किया, कुछ करने का काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। दिल्ली में कल 5 तारीख को चुनाव हुए और अब 8 तारीख को रिजल्ट है, 8 फरवरी को। और अब एग्जिट पोल के अगर हम कुछ आंकड़े देखें, नतीजे देखें तो भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। खैर, हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही लगा था, जब लग रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन आखिर पासा पलट गया। तो अगर दिल्ली की जनता से जानते हैं कि उनको एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे भरोसा है, या अब दिल्ली की जनता 8 तारीख का इंतजार कर रही है और वो चाहती किसे है कि कौन कमान संभाले इस बार दिल्ली की। जी, किसको चाह रहे हैं इस बार कौन संभाले दिल्ली की कमान? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बननी है झाड़ू की, और बीजेपी जो है, बीजेपी को सुपड़ा साफ होने वाला है, मुश्किल 4-5 सीटें मिलेंगे बीजेपी को, क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति बिल्कुल भी चलने वाली है दिल्ली के अंदर जो है। कितनी सीटें हैं दिल्ली में? कितनी सीटों पे चुनाव हो रहा है? दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, और 70 में से 60 आम आदमी पार्टी को मिलने वाली हैं, और 2-3 सीटें जो हैं और कांग्रेस को मिलेंगी, और 2-3 सीटें मिलेंगी हाँ उसको फूल को। हाँ, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और नहीं आ सकती पार्टी? तो आम आदमी पार्टी काम कराती है, काम आम आदमी पार्टी के अलावा किसी ने काम नहीं कराया दिल्ली के अंदर। और बीजेपी वाले जो है सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, और झूठे वादे करके अगर ये इन्होंने सरकार बना भी ली, इन्होंने जितनी जितनी वादे करे हैं एक भी वादा पूरा नहीं करेंगे। दीक्षित जी के समय पे कोई काम नहीं हुआ था? शीला दीक्षित जी के समय पे कोई काम नहीं हुआ था? शीला दीक्षित ने काम किया था, मगर बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, वो केजरीवाल की सरकार बनी थी बदलाव के लिए। हाँ। अभी तक बदलाव ही हो रहा है क्या दिल्ली में? फिर दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर जो इतना काम केजरीवाल ने कराया है, जब महिलाओं का टिकट फ्री हो, बस फ्री हो, पानी फ्री हो। उनके घर में ही महिला पिट जाती है, एक तरफ महिलाओं के लिए बस फ्री है, दूसरी तरफ महिला पिट जाती है। हाँ, तो अब बताइए ना, तो जो स्वाति मालीवाल जी के बारे में पता है आपको? वो बोल रही है कि मेरे पे हाथ उठाया गया। स्वाति मालीवाल वो आम आदमी, वो बीजेपी से मिली हुई थी। स्वाति मालीवाल मिली हुई थी भाजपा से? ऐसा है ना, भाई साहब के पास जवाब नहीं आया, तो उन्होंने बीजेपी से मिला वो बता दिया। इनको ये नहीं पता कि उसके राज्यसभा की सांसद किसने बनाया, आम आदमी ने बनाया या भाजपा ने बनाया उनको, है ना? किसके कमरे में गई? केजरीवाल जी के मतलब ऑफिस में ये काम हुआ है, और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भाजपा ने वो काम करवाया। उन्होंने बोला कि भाजपा से मिली हुई थी मालीवाल। जो अरविंद केजरीवाल जी के पीए हैं, है ना, उन्होंने ही उनको, वैभव जी ने उनको पीटा है, और उनके ऑफिस के अंदर ही पीटा है। और क्या है, वो राज्यसभा की सांसद है, वो भी किसके द्वारा? केजरीवाल जी की सरकार के द्वारा। और कौन है वो? महिला आयोग की अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है वो। एक अच्छे पद पर बैठी हुई लेडीज के साथ में दुर्व्यवहार करने वाली कौन है? केजरीवाल, जो अपने ही महिला सहयोगी के इस तरीके से व्यवहार करता हो, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो यही होना चाहिए, जो 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा ना, वही होना चाहिए उसके। अभी जैसे हरियाणा में आपने देखा था कांग्रेस को बढ़त दिखती नजर आ रही थी, लेकिन एकदम पासा पलट गया। अभी यहाँ पे भाजपा को बढ़त नजर, अगर पासा पलट गया तो देखो जी, जो दिख रहा है वैसा ना हुआ तो 80% जो क्या नाम एग्जिट पोल है, वो यही कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। वो क्यों बनने वाली है? 10 साल से पब्लिक ना इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो केजरीवाल जी का नाम भी लेना पसंद नहीं करती। तो कांग्रेस का नाम ले ले भाई कौन कांग्रेस आज की लाइन में वो है ही नहीं। अगर होती तो केजरीवाल जी सिर्फ बीजेपी का ही रहेगा। 8 तारीख को देखना बीजेपी का ही रहेगा। अगर कांग्रेस होती तो ये जो केजरीवाल जी का बचा कुचा है ना, वो भी नहीं रहता, क्योंकि
जो केजरीवाल जी के पास जितने वोट बैंक है ना, वो टोटल का टोटल कांग्रेस का है। कांग्रेस अच्छी मजबूती से लड़ लेती है। कांग्रेस आपको लग रहा है कहीं वोट काटती नजर आ रही है? वो कांग्रेस अच्छे तरीके, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे कांग्रेस के ऊपर मेरा कोई ऑब्लिगेशन लगाने का वो नहीं है, मगर जिसका प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव लड़ रहा हो, वो क्या प्रदेश को चुनाव लड़ाएगा? इनकी नीति ठीक नहीं है। अगर इनका नीति ठीक होती, प्रदेश अध्यक्ष क्यों चुनाव लड़ा रही है? वो खुद चुनाव लड़वाएगा कि लड़ेगा? आप एक क्या लग रहा है चाचा? 27 सालों में बीजेपी आज तक दिल्ली में कोई बीजेपी के चाहा नहीं, दिल्ली के अंदर आया नहीं। अब बीजेपी कोई काम दिल्ली के अंदर कोई करा नहीं। दिल्ली में कहाँ से करेंगी जब तक 27 सालों से आई नहीं है? तो जब आएंगी तब करेंगी, और लाएगी तो जनता ही लाएगी। तब बताओ कि तब जनता उसका चाहे 10 साल चाहे नहीं, तो बीजेपी दिल्ली में आएगा कहाँ से? दिल्ली में आएगा कहाँ से? तब उसका जनता बीजेपी के नहीं चाहे, नहीं आया, नहीं आई, नहीं आई, आप जा रही है, भाजपा आ रही है। अभी दिल्ली में कांग्रेस जीत गई चारों ओरी। यही बीजेपी का सीलमपुर में मुसलमान भाइयों लोग के वोट का मतदान नहीं करने दे रहे, तब पुलिस आया, तब वोट गिरी। क्यों गिरी? तो गुंडागर्दी, गुंडा हार रहा है। हाँ, गुंडा हार रहा है, तो गुंडा ही देखा रहा है। गुंडा कौन है? लेडीज मतलब बुरके में भाजपा। मैं बता रहा हूँ, सीलमपुर के अंदर एक पूरी बात बोलो, कोई मैं बता रहा हूँ, सीलमपुर के अंदर एक मतदान केंद्र के अंदर जो लेडीज है वो बुरके में वोट डाल रही थी। मोदी ही जीतेंगे। वहाँ पर एक कैंडिडेट ने कहा कि भैया ये बुरके में वोट डालनी है, इनको बुरका हटाइए। बस वहाँ पर झगड़ा होने लगा, आपदा वालों ने झगड़ा किया। अगर कोई महिला बुरके में आ रही है तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई बता, महिला जाएगा तो अपना शरीर के कपड़ा उतार के जाएगा। नहीं, उसका इज्जत नहीं है। ये चेहरा तो दिखाना पड़ता है। चेहरा बताओ कि पाली तो बताओ कि एकदम धो के जाएगा। किससे सवाल पूछ रहे हैं? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको महिलाओं को सम्मान करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो लोग देख रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? अरे उनका बनावटी है, बनावटी लोग हैं। कोई घूंघट, चलिए काम करते हैं, मैं साड़ी पहन के पल्लू ढक के चली जाती हूँ और बोल देती हूँ कि मैं उठा के नहीं दिखाऊंगी। अरे उनका वोट है, अपना वोट तो डालेगा कि नहीं डालेगा? वोट उठाने के लिए, फेस दिखाने के लिए तो उठाना पड़ेगा ना। ये देखिए गलत सवाल सबके है, ये गलत सवाल है। देखिए मैम, आपने सवाल ही गलत लोगों से पूछा। जिन्होंने कभी कोई एजुकेशन किया नहीं, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, वो यही बात बोलेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे महिलाओं के ऊपर में। ये देखिए, ये कोई बात हुआ कि महिलाएं बिना कपड़े के जाएंगी? ये बताइए। का वोट गिर रहे थे, जोगी क्या कहते? वोट बचो की भुड़का उतार के आओ। यही यूपी में यही हुआ था ना, विधानसभा के यही जब वोट गिर रही तो जोगी बाबा हुआ वोट डालने नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे अखिलेश के यूपी में ये जो इतना गुणगान गा रहे हैं, ये अपने स्टेट में तो रहे नहीं, दूसरे स्टेट में आके यहाँ पे दिहाड़ी कर रहे हैं 300 रुपए 500 रुपए के चक्कर में। कल वोटिंग से पहले इनको 500 रुपए केजरीवाल जी ने दे दिया होगा और एक पौवा दे दिया होगा। 500 रुपए की तो बात छोड़ ही दीजिए, मनीष सिसोदिया क्वार्टर बांट रहे थे, बताओ आपको, दारू बांट रहे थे, ठीक है ना? दारू वाला पार्टी तो आ गया, कांग्रेस आ गया, जनपुरा में जम गया। बीजेपी के दिल्ली में वोट पड़ा नहीं पड़ा, वो हार के बाद तो गुंडागर्दी तो करेंगे। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो जीरो कहाँ से चला? तो वही चक्कर है कि बीजेपी जीत गया, आज के बाद पता लगेगा। रिजल्ट कब आ रहा है? ये रियो पोल इनको दिखा दिया है ना। रिजल्ट कब आ रहा है? चुनाव का रिजल्ट कब आ रहा है? तारीख बता दीजिए। 8 के तो आपको पहले पता चल गया भाजपा शून्य पे, ये कांग्रेस शून्य पे है। यही लोग हल्ला फैला रखे हैं। कांग्रेस शून्य पे, भाजपा शून्य पे। भाजपा शून्य पे कहाँ है? भाजपा तो बहुमत से सरकार बना रही है, 50 से 55 सीटें आ रही हैं। सुन रहे हैं आप, जीरो बोल रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। अरे मैम, इनके कान में भी शायद कुछ दिक्कत है, समझे? बीजेपी आ रही है, देखिए वो जो कहा ना, आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, यही चीज होगा 8 तारीख के बाद। इन लोग दिखेंगे नहीं। 8 तारीख के रसगुल्ला बांटेगा मीडिया के सामने। राहुल गांधी जिंदाबाद। नई दिल्ली तो पूरा हारा है बीजेपी। पॉकेट में कितना रुपया है जो रसगुल्ला बांटोगे? पॉकेट में कितना रुपया है? पॉकेट में कितना रुपया है? 50 का नोट अब वोट का चोट, 50 का नोट अब वोट का चोट, कांग्रेस का जीत 50 का नोट। अभी आप आम आदमी पार्टी बोल रहे थे। आम पार्टी कांग्रेस से दोनों एक है, अलग नहीं। एक कब हो गई? एक है, अलग नहीं है। कुछ नहीं, आपने सवाल गलत जगह पूछ लिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
एक है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जी की एक भैया ये तो हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि एक है पार्टी। कोई पार्टी एक नहीं है, सब अलग अलग ही है तीनों पार्टी। और आएगी तो बीजेपी ही आएगी। हाँ, बोलिए जी। 8 तारीख को घोषणा होगी और 10 तारीख तक सरकार बनेगी और 12 तारीख तक जितने घुसपैठिए हैं सबको प्लेन में भर के बंगाल की खाड़ी में फेंकाएंगे। जो घुसपैठिए ज्यादा चिल्ला रहे ना, वो घुसपैठियों को बंगाल की खाड़ी में फेंकाएंगे। यही चिल्लाहट है घुसपैठियों के। मोदी जी अमेरिका में जाकर वोट मांग रहे हैं। अमेरिका वाला ठू 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 करके भगा दिया ने, धूल पर धूल उड़ा दिया। हाँ तो कहाँ से बनेंगे? अब बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों दे रहा है? अब बिहारों से खेल जाएंगे। अब इनकी सरकार बिहारों से जाने वाला है, ये सेक्टर से जाने वाले हैं। अब इनको टाइम पूरा हो गया है, ये थक गए हैं। अब इनको आराम करने दो, अब इनको आराम करने दो। कोई काम नहीं कर। ज्यादा बोलोगे तो नस फट जाएगा। फालतू की बातें किए जा रहे हो। मैम देखिए, बीजेपी यहाँ पे आ रही है और जितने भी डेवलपमेंट के कार्य रुके हुए थे केजरीवाल जी के राज में, अब सारे काम होंगे। अब कि कोई देखिए, अगर बीजेपी यहाँ पे आती है तो बीजेपी के पास में ये ऑप्शन नहीं रहेगा बोलने का कि मुझे एलजी काम नहीं करने देते। देखिए 5 साल के बाद में आपके पास में सत्ता है भाई। अगर काम नहीं होए तो भाई लात मार के भगा दीजिए, सिंपल सी बात है। इसका मतलब मैम ये हुआ कि डबल इंजन का ये कह रहे हैं काम होगा डबल इंजन में। इसका मतलब केंद्र सरकार पे रोड़ा थी, पहले टांग पर अड़ा रखा था एलजी ने भी। अगर केजरीवाल 2500 रुपए नहीं दे सकता तो बीजेपी कैसे दे रही है फिर? अगर केजरीवाल घाटे में चला रहा है बस, तो बीजेपी फायदे में कैसे चलाएगी? इसका मतलब बीजेपी टांग अड़ा रही है। ये कह रहे हैं केजरीवाल उतना देगा, केजरीवाल उतना देगा। अरे भैया मैंने बोला भी कि केजरीवाल उतना देगा। सुनो तो यार, ये सुनते नहीं है। एक तो 10 साल से केवल इनके राजा ने बोला ही, इनके मालिक ने केवल बोलने का काम किया, कुछ करने का काम नहीं किया। अरे 2100 बोल रहे हो, सोच रहे 1000 रुपये ही दे देते तो भैया हम लोग भी वोट दे देते। दिल्ली में ही, पंजाब छोड़ दो, जब पंजाब चुनाव आएगा तब बात करेंगे, क्योंकि पंजाब की पार्टी तो टूटने वाली है। सबसे ज़्यादा खतरा अभी किसी को है, सबसे ज़्यादा डर किसी को है तो भगवंत मान को है। भगवंत मान इतना भयभीत हो चुका है, इतना भयभीत हो चुका है कि भैया उसको पता है। अरे सुन तो ले यार, सुन तो ले। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ। भगवंत, अरे बोलो ना, आप बोलो। अरे दिल्ली केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल जाएंगे? जी आएंगे। क्यों आएंगे, देखे ना, वो तो 8 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ क्या है।